मैं एक सुझाव दूंगा अशोक जी, आपको लगता है कि भाजपा चुनावी लाभ लेना चाहती है बांग्लादेश के मसले पर, प्रकरण पर? समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रदेश में, सबको सड़क पर उतारिए, क्या एक बृहद जन आंदोलन पैदा कर दीजिए बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में, आपको भी लाभ मिल जाएगा। कर दीजिए, उतर जाइए मैदान में। आज ही राजेंद्र चौधरी से एक चिट्ठी सबको जारी कराइए जिलों में और कर दीजिए। नहीं, उत्तर प्रदेश में आप उतने सक्षम है कि 2-4-5 लाख आदमी आप जुटा देंगे सड़क पर, कर दीजिए, आनंद आ जाएगा। मैं उस अभियान के पक्ष में खड़ा होऊंगा अशोक जी, कर दीजिए। और वहां तो चुनाव लड़ना नहीं, आपको कोई वोट नाराज हो जाएगा। अगर यहां का कोई खतरा नहीं है, यहां का कोई डर नहीं है तो कर दीजिए। भाई बांग्लादेश में थोड़ी ना आपको लोहिया बाइनी बनानी है, भाजपा को भी उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा ना अशोक जी? अखिलेश जी लीड करें और माता बाबा पीछे चले, मार्वलस मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा अशोक जी। नहीं, करा दीजिए। अपने देश के लोगों का मसला है, ठीक है ना सुझाव अशोक जी? सुझाव ठीक है? देखिए अमिताभ जी, मैं भी यही सुझाव दे रहा था कि कृपया भारत सरकार जो कि आज मोदी सरकार के, मोदी जी के अंडर में है, कम से कम बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका पॉलिटिकल लाभ न लें, उनके लिए कुछ संवेदना व्यक्त करें, उनके लिए कुछ करें जो कर सकते हैं। लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत है। अमिताभ जी देखिए, दूसरी चीज देखिए, जो माहौल इस देश का है ना अमिताभ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रेट माइनर्स की टीम जो खड़ी हो गई है कि हर जगह खुदाई करने के लिए रेट माइनर्स का इस्तेमाल कर रही है ना अपने, ये रेट माइनर्स जो है इस देश के अमन चैन को भी खोद डालेगा, इस देश के भाईचारे को भी खोद डालेगा। वो रेट माइनर्स की टीम जो इन्होंने क्रिएट किया है, तो ये सब जी ठीक। आगे बढ़, भाईचारा बार बार शब्द सुनता हूं मैं, तो मुझे कई बार लगता है कुछ लोगों ने खुद को भाई और दूसरे को चारा समझ लिया, जोड़ के बता दिया भाईचारा है। ये चलना भी नहीं चाहिए। क्यों चले? पाप है तो पाप का परिमार्जन होना चाहिए भैया। क्यों नहीं परिमार्जन होगा? खुदाई का क्या मतलब है? कोई अपने आप खुदाई कर रहा है? अदालतों के आदेश का पालन नहीं हो, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? माले भैया, आप चाहते हो अदालतें बंद हो जाएं और समाजवादी पार्टी के दफ्तर से चले न्यायतंत्र? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जामा मस्जिद से चले। कोई अपने आप खुरपी लेके जा रहा है कि कुदाल लेके जा रहा? नहीं ना। अदालत आदेश देगी तो 100 दफा खुदाई होनी चाहिए, एक दफा नहीं 100 दफा होनी चाहिए। क्या समस्या है? अदालत के आदेश को भी नहीं माना जाए? कहा जा रहा है अमन से रहो, चैन से रहो। अच्छा जी, और वक्फ बोर्ड क्या करे? बोले तुमको छूट है, चाहे जहां जाके पोस्टर चिपका दो कि ये जमीन हमारी है। गजब बात है। उनको नहीं बताते कभी कि चैन से रहो? उनको नहीं बताते ना कि ठंड रख ले भाई, ए चाचा ठंड रख ले? नहीं बताते कभी। बोले तुम ठंड मत रखना, तुम रेले रहो। बाकी से मुकदमा मत करो, मुकदमा मत करो। क्यों? बोले भाईचारा नुकसान, गंगा जमुना नुकसान, फलाना फलाना नुकसान। क्या भाई अशोक जी, 100 करोड़ लोगों से, 125 करोड़ लोगों के से ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपमान को, ये आपकी पिछली पीढ़ियां पीती नहीं, आप पीते रहो, फिर बाद में आपकी अगली पीढ़ियां पीती नहीं है और चारा बने रहो। नहीं, चारा कोई नहीं होगा। भाई हो दोनों बराबरी पर तो चलेगा, चारा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं भाईचारा शब्द इस्तेमाल नहीं करता। भाई भाई ठीक है, भाईचारा नहीं। चारा कैसे बन जाएंगे? राघवेंद्र जी, आपने अशोक जी से 5 काम पूछे थे, उन्होंने आपके गिनाए कि आपने क्या क्या अनर्थ किए 5। अमिताभ जी देखिए, लोकतंत्र में चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जो सब काम बता देती है।
अगर इन्होंने काम किए होते तो पलट क्या जाना चाहिए था। इन्होंने विकास के काम किए होते, सुशासन के काम किए होते, या उत्तर प्रदेश का कोई बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया होता। वास्तविकता यह है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किया हुआ है। बड़े बड़े अपराधियों को बेशर्मी के साथ लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा भेजने का काम किया हुआ है। इस बात में कतई दो राय नहीं। मुझे मुजफ्फरनगर दंगा याद है, कितनी बेशर्मी से उत्तर प्रदेश की सरकार थी, लोगों ने घोषणा की सिर्फ मुसलमान जो मारे गए मुस्लिम लोग हैं उनके घर में सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट लोग हैं, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि भाई ये क्या तरीका है, क्या उत्पीड़न मुसलमानों का ही हुआ है। तब जाकर के इन्होंने मुआवजे का वर्गीकरण कर दोनों लोगों को मुआवजा दिया हुआ है। आतंकवादी की बात है, आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। मैं तो तथ्यात्मक बातें बता रहा हूँ। जब हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि इनको छुड़वा करके अच्छा, आप इनकी 5 गिना रहे हो, आप इनकी 5 गिना रहे हो। 5 नहीं, इनके तो 50 है। मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। 5 ही गिनाओ, 5 ही उनने गिनाई, ज्यादा नहीं। जितना उनने गिनाई उतनी आप भी गिनाओ, बस ज्यादा नहीं। देखिए, मैं विषय पर आना चाहता हूँ। इनको तो उत्तर प्रदेश की जनता कायदे से इनका काम गिनाई दे रही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाशिए पर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो संभल में घटना हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराई? भाई कोई आदमी अदालत गया, अदालत ने सर्वे का आदेश कर दिया, सर्वे हुआ, वहां पर झगड़ा हुआ, झगड़े में कुछ लोग मारे गए। अब ये समाजवादी पार्टी या उन तरीके कांग्रेस के लोग उनके साथ जो खड़े हुए हैं, मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है। इस प्रकार से बेशर्मी के साथ ये लोग खड़े हो जाते। भाई ये बताइए, क्या एसडीओ घायल नहीं हुआ था? क्या सीओ घायल नहीं हुआ था उसमें घटनाक्रम में? पुलिस महकमे के कांस्टेबल नहीं घायल हुए थे क्या? उनकी तरफ किसी की भी नजर नहीं जाती है। भाई वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक है, देश के नागरिक है, उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है। उनके घर कोई नहीं जाए। भाई वो जो अपराधी तत्व थे या जो अभी जांच हो रही है, जांच में जो लोग हैं उनके घर ये जाने के लिए बड़े बेताब है। वास्तविकता ये है, ये लोग राजनीति का इस प्रकार से अब ये जो इसका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बाद नहीं आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ इसीलिए वहां जाना चाहते हैं। जी ठीक है राघवन जी। ध्रुव पाठक जी, कल अमेरिका के विदेश मंत्रालय की सचिव या प्रवक्ता, मैं कंफ्यूज हो सकता, शायद प्रवक्ता या सचिव में से कोई, इंदौर के दौरे पर थी। इंदौर, उनसे वहाँ प्रश्न हुआ बांग्लादेश का। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारी नज़र उस पर है और हम स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। क्या अमेरिका मान रहा, भारत चिल्ला चिल्ला के कह रहा, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वहाँ के धार्मिक कट्टरपंथियों को। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में तो कुछ नहीं हो रहा, भांगला चल रहा है। ध्रुव पाठक, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले कुछ दिनों पहले बोला था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत दयनीय है, मैं आऊंगा तो इसमें कुछ, इस पे अगेंस्ट कुछ कार्यवाही करूंगा। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड मैटर, ये भाई साहब कैसे बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ नहीं है? और इस्कॉन का जो मामला है वो सबके सामने है, नेशनल इंटरनेशनल सब मीडिया में चला है कि इस्कॉन को एक साधु को बंधक बनाया गया है, उसको बेल नहीं मिल पा रही है वहां की कोर्ट से। और पिछले दिनों कुछ 15-20 इस्कॉन के लोग आना चाह रहे थे इंडिया में, तो उसको बोला कि आपके पास स्पेशल परमिशन नहीं है, ऐसा बोल के उसको आने नहीं दिया। तो ये जो बांग्लादेश वाला जो मैटर है वो सबके सामने कि वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, आम लोगों को भी ये लोग टारगेट बना रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले बंगाल का एक युवान वहां पे गया था, चौराहे पे आइसक्रीम खा रहा था, तो उसके ऊपर भी हमला हुआ था। जैसे तैसे वो भाग के आए, उसने आप बीती की है, पूरा मीडिया कवरेज हुआ है। तो ये पूरी तरह से निराधार बात है कि वहां बांग्लादेश में अमन शांति है। शेख हसीना ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो बांग्लादेश की सरकार ने जो एक धार्मिक उस पे चल रही है, उसने वहां का शेख हसीना का भी स्टेटमेंट नहीं है, वो बैन कर दिया है। तो इस हद तक वो सरकार चल रही है और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए सदासर झूठ है कि वहां पे सब मामला ठीक चल रहा है। जी अशोक यादव जी, उन्होंने आपके 5 काम इसलिए नहीं गिनाए, 2 ही गिना के उन्होंने कहा नहीं इनके तो 50 हैं, उतना समय नहीं है। मूल बात पर आते, और उन बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अशोक जी, चाहे मसला बांग्लादेश का हो और चाहे मसला संभल का हो और चाहे बाबर के नाम पर नाराज हो जाना हो, सब जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। अन्यथा बाबर के नाम पर मैं क्यों नाराज हूं?
कोई दूसरा क्यों नाराज हो? बाबर जाने, बाबर के घर वाले जाने। नहीं अशोक जी। ठीक है अमिताभ जी, पहली बात कि हम लोग किसी धर्म, किसी जाति की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी का नारा आपको याद होगा, काम बोलता है, और वो काम हमने जो किए 2012-17 में, वो काम के आधार पे हम लोग बात करते हैं, और जो हमने काम किए विश्व स्तरीय काम किए, इसमें कहीं कोई दागी नहीं है। दूसरी बात देखिए, जिस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है अमिताभ जी ना, कि आज हिंदू धर्म खतरे में है। आपको याद होगा अफगानिस्तान का जो स्थिति है, वहां भी दशकों पहले यही नारा चल रहा था जो आज भारत में चल रहा है कि इस्लाम खतरे में है। अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में बताया गया, और आज क्या स्थिति है कि वहां के नागरिक, वहां की सरकार, वहां के लोग सब खतरे में आ गए उसी धर्मांधता के चक्कर में। जैसे आज हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि हिंदू तो खतरे में है। तो आप किसकी नकल कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरकार और यूपी की सरकार अफगानिस्तान की नकल कर रही है, सीरिया की नकल कर रही है, और ऐसे धार्मिक उन्मादी देशों की नकल कर रही है। समाजवादी सरकार ने अमेरिका की नकल किया था अमिताभ जी, NYPD की तर्ज पे हमने डायल 100 सेवा दिया था। ये समाजवादी लोग हैं जो यूरोपियन कंट्री और जो विकसित देशों की नकल करके हम लोग देश और प्रदेश को आगे बढ़ने का काम करते हैं। भाजपाई लोग आगे बढ़ने की नहीं, 180 अंश का कोण बना के पीछे देखते हैं, और वो सीधे जमीन में गोता लगाने का काम करते हैं। और वहां से जो टाइम मशीन होती है ना, जो टाइम मशीन मूवी आई थी, बटन दबा के 70,000 साल पीछे चले जाएंगे, 20,000 साल पीछे चले जाएंगे, वहां से खोद खोद के पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। हम तो कह रहे हैं, राष्ट्रीय जी हमारे कहा कि चलो भैया, सबसे अगर पवित्र स्थान कहीं है भगवान शिव का, तो कैलाश मानसरोवर है। आप चलो टीम लेके। कल ही उन्होंने कहा, संसद में उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना हिंदू धर्म बचाना है तो कैलाश मानसरोवर चलो। समाजवादी लोग सबसे चलेंगे आपके साथ, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनका एंटी मुस्लिम एजेंडा फिट नहीं होता। उनका एंटी मुस्लिम एजेंडा, पोलराइजेशन एजेंडा मस्जिदों के नीचे फिट होता है, इसलिए वो हर मस्जिद के नीचे भगवान को खोज रहे हैं। अरे भगवान तो आपके दिल में है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठीक है अशोक जी, आगे बात, आगे 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 भाजपा देखत ना, आगे आगे तो कहाँ आगे ढूंढ रहे हो आगे आप? आगे जी।